एलएसी पर लगातार तीसरे दिन चीन की गुस्ताखी को करारा जवाब। शुमार में घुसपैठ की कोशिश, हिंदुस्तानी जवानों को देख भागी चीनी सेना। एलएसी पर जारी है चीन की साजिश। बीती रात चीन के जवानों ने फिर की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ा। काला टॉप और हाल में टॉप इलाके में चीनी फौज ने की घुसपैठ की कोशिश। अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे थे पीएलए के जवान। चीन ने काला टॉप पर जासूसी के लिए लगाए थे कैमरे। भारतीय सेना ने नष्ट किए कैमरे और सर्विलांस सिस्टम। एलएसी के हालात को लेकर रक्षा मंत्री की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री एनएसए, सीडीएस और सेना के अफसर रहे मौजूद। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। चीन की हर चाल पर कड़ी निगरानी। भारत चीन के बीच चुशुल में कमांडर लेवल की बातचीत का दूसरा दौर आज। पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में जारी तनाव पर होगी बात। ग्लोबल टाइम्स में चीन की कीड़े भभकी लिखा, टकराने की गलती की तो भारत को उठाना पड़ सकता नुकसान। एलएसी पर तनाव के मद्देनजर सीमावर्ती गांवों को खाली करवाया गया। सेना ने लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ भेजा। कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा। पांचुगिन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन परमाणु शस्त्रागार में बड़े इजाफे की बना रहा योजना। अमेरिकी वायु सेना परमाणु अस्त्र से संपन्न है, लेकिन चीन को अभी इस क्षेत्र में पिछड़ा माना जा रहा है। चीन न्यूक्लियर एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से इसकी भरपाई करना चाहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को रवाना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट में लेंगे हिस्सा। 3 दिवसीय दौरा। मॉस्को में सीओ मीट में चीन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। गलवान विवाद के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्री पहली बार होंगे आमने सामने। पैंगोंग में तनाव के बीच चीन का पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा युद्ध सामग्री, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की सप्लाई का हुआ खुलासा। आज रिया के माता पिता से फिर होगी पूछताछ। रिश्तों और पैसों को लेकर होंगे सवाल जवाब। कल रिया के माता पिता से हुई थी करीब 8 घंटे तक पूछताछ। लिव इन रिलेशन और सुशांत के साथ झगड़ों को लेकर सीबीआई ने पूछे थे सवाल। पैसों के लेन देन पर भी सीबीआई ने दागे सवाल पूछा। सुशांत और रिया की फर्म के लिए क्यों दिया अपना पता। सुशांत केस में आज तक के हाथ लगी बड़ी जानकारी। अब तक की जांच में नहीं मिले बॉलीवुड स्टार की हत्या के सबूत। अब सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने के एंगल से जांच कर रही है सीबीआई। रिया चक्रवर्ती पर है आरोप। सुशांत केस की तफ्तीश में जुटी एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई की बैंड्रा में एक ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने अभी नहीं बताया कि ड्रग पैडलर का नाम क्या है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ड्रग पैडलर ने किया बड़ा खुलासा। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक भी इससे खरीदता था ड्रग। सूत्रों के मुताबिक ड्रग पैडलर ने किया खुलासा, शौविक खुद भी यूज करता था ड्रग। रिया से अभी ड्रग पैडलर का कोई सीधा कनेक्शन नहीं। रिया के आरोपों के बीच सुशांत का एक नया वीडियो सामने आया। सुशांत इसमें पिता से बहुत कुछ सीखने की बात कर रहे हैं, जबकि रिया के मुताबिक सुशांत के रिश्ते पिता से अच्छे नहीं थे। मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी अपने डैड से, जो एकदम से मेरे दिमाग में आती है। ऑल्दो मैं बहुत ही प्रिसाइसली आंसर दूंगा। बहुत कुछ मैंने अपनी मदर से सीखा है, लेकिन बहुत कुछ सीख सकते हैं ये अपने पापा से सीखा है। रिया से मंगलवार को नहीं हुई पूछताछ। अब तक 4 दिन में 35 घंटे तक की हो चुकी है पूछताछ। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से सीबीआई ने 6वीं बार की पूछताछ। ड्रग्स को लेकर आए चैट में भी था शौविक का नाम। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर से कल 8 घंटे तक की थी पूछताछ। गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्य से लगातार दूसरे दिन ईडी की पूछताछ। रिया को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप। कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस पर फिर उठाई उंगली, किया ट्वीट। सुशांत की हत्यारों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हो निंदा। मिल रही है धमकी, लेकिन मुंबई पुलिस इस पर है खामोश। देश की जीडीपी को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला। प्रियंका गांधी का ट्वीट। बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया। मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने लगाया देश के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप। कहा नारे नहीं, नौकरी दें। जेईई नीट परीक्षा के लिए रेलवे आज से चलाएगा 20 स्पेशल ट्रेन। 2 से 15 सितंबर तक चलेंगी ये गाड़ियां। महाराष्ट्र के भंडारा में सैलाब का कहर। एक मजदूर परिवार पर आई अलग तरह की मुसीबत। बाढ़ में भीग गई बेटी की शादी के लिए जुटाई गई रकम। अगले महीने होनी है मजदूर की बेटी की शादी। रुपए भीगने पर बढ़ा संकट। बचे रुपयों को सड़क पर पत्थर रखकर सुखाने को मजबूर। महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले में 62 गांव में सैलाब का कहर। 18,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित। यूपी के आजमगढ़ में टूटा सैलाब का कहर। घाघरा नदी पर बना रिंग बांध टूटा। छत्तीसगढ़ के जसपुर में विकास के दावे फेल। नदी पर पुल और गांव में सड़क नहीं होने की वजह से बीमारों को अस्पताल पहुंचाना हुआ मुश्किल।
मध्य प्रदेश के बनवनी में सेल्फी ने ली 2 युवकों की जान। पैर फिसलने से 400 फीट गहरी खाई में गिरे युवक, मौके पर हुई मौत। नोएडा में जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में 10वीं मंजिल से कूदकर एक लड़की ने की खुदकुशी। पति से केक काटने को लेकर हुई थी बहस। नोएडा में ही सेक्टर 39 में भी एक महिला ने आग लगाकर आत्महत्या की। पुलिस के मुताबिक पति से हुआ था विवाद। मथुरा जेल से रिहा किए गए डॉक्टर कफील खान, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फौरन रिहाई का दिया था आदेश। देर तक रहा डॉक्टर कफील की रिहाई पर असमंजस। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने रिहाई संबंधी ऑर्डर मथुरा जेल को देर से भेजा। यूपी में बढ़ते कोरोना की कहर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव को रोडमैप तैयार करने के लिए आदेश दिया। कोरोना संकट पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, बिना लॉकडाउन के कोई मदद नहीं मिलने वाली। कोरोना काल में यूपी में हुक्का बार पर प्रतिबंध। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के बाद रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार पर पाबंदी लगाई। लखनऊ के एक छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने हुक्का बार पर प्रतिबंध का लिया फैसला। इससे तेजी से संक्रमण फैलने का दिया हवाला। कोरोना संकट की वजह से गया में इस साल नहीं लगेगा पितृपक्ष मेला। पंडा समाज में दिखी बेचैनी, कहा पहले कभी नहीं देखी ऐसी त्रासदी। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आया करीब 70,000 नए मामले, 36,91,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 819 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 65,288 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले, 7,92,000 के पार पहुंची मरीजों की कुल संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,700 से ज्यादा नए मामले, 2,30,000 के पार पहुंचे कुल केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा नए मामले, 1,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,000 नए मामले, 1,62,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। बिहार में 1,400 से ज्यादा नए केस, 1,36,000 से ज्यादा कुल आंकड़ा। अनलॉक 4 में दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हटाई गई चेकिंग। दिल्ली आने या फिर दिल्ली से जाने के लिए नहीं जरूरत होगी किसी भी पास की। गोवा में आज से खुल गए रेस्टोरेंट और बार, शर्तों के साथ लोगों को आने की इजाजत। चेन्नई में अनलॉक 4 लागू होते ही खुल गए मॉल्स। 13,000 से ज्यादा लोगों को आने की नहीं है इजाजत। इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी। 1 सितंबर को 243 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 1 सितंबर को इंदौर में 2,975 लोगों का सैंपल टेस्ट हुआ। इनमें से 2,692 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इंदौर में अब तक 13,493 लोग कोरोना केस सामने आए। इनमें से 402 लोगों की जा चुकी है जान। ओडिशा में कोरापुट में एक तालाब में मिला 3 लड़कियों का शव। तीनों लड़कियां थी लापता। लखनऊ में 3 कुत्तों को जलाकर मार डालने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली के रनौला इलाके में लापरवाही ने छीनी युवक की जिंदगी। चलते ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश में मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। तेजी से चलते ट्रैक्टर के साथ दौड़ते युवक ने उस पर चढ़ने की कोशिश की। पैर फिसला, नीचे गिरने की वजह से ट्रैक्टर ऊपर चढ़ गया। मौके पर ही हुई मौत। बिहार के किशनगंज में पुलिस ने कुख्यात अपराधी गब्बर को 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। हथियार जब्त। पटना के कंकड़बाग इलाके में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 8 लाख की लूट। छानबीन में जुटी पुलिस। पंजाब में दलित छात्रवृत्ति में हुए घोटाले को लेकर केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी के बाद 14 साल की नाबालिग ने की खुदकुशी। गांव के ही 3 लड़कों पर छेड़खानी और उसका वीडियो बनाने का आरोप। गाजियाबाद के इंदिरापुर में 36 साल की एक महिला का शव फ्लैट में पंखे से झूलता हुआ मिला। परिजनों ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया। प्रयागराज में एक जिम ट्रेनर से जिम में हुई मारपीट। एक महिला और उसके भाई ने पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। केस दर्ज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गिरफ्त में आया हथियारों का तस्कर। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। फरीदाबाद के ओयो होटल में अवैध कसीनो पर छापा। पुलिस ने 2 लड़कियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 लाख से ज्यादा कैश बरामद। हैदराबाद में आईएमएस डायरेक्टर देविका रानी और नागलक्ष्मी के ठिकाने से 4 करोड़ 47 लाख रुपए बरामद। हिसाब नहीं दे पाने की वजह से सारी रकम सीज। बाड़मेर के एएसपी भीम सिंह भाटी को रिटायरमेंट पर महकमे और लोगों ने दी अनोखी विदाई। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इंदौर में आवारा पशुओं की धरपकड़ में एक युवक की गाय को नगर निगम ने बंधक बनाया। युवक पिता को पीठ पर लाद कर नगर निगम आयुक्त के पास जा पहुंचा। ग्वालियर पुलिस ने हथियारों के एक तस्कर को दबोचा। 15 पिस्टल और ब्राउन शुगर बरामद।
तेलंगाना के खम्मम में एक पार्षद के यहां काम करने वाले कर्मचारी की मौत पर बरपा हंगामा, भीड़ ने पार्षद की गाड़ी में लगाई आग। जालंधर में लुटेरों से भिड़ गई एक मासूम लड़की, बाइक पर भागते दो लुटेरों में से एक को दौड़ाकर पकड़ा, बाइक से नीचे गिराया। ट्यूशन के लिए जा रही थी लड़की, मोबाइल झपट कर भाग रहे थे बदमाश, लड़की ने दिलेरी दिखाई और लुटेरे को पकड़ लिया, दूसरा भागने में कामयाब रहा। दिल्ली में गांजा तस्कर का खुलासा, 3.5 किलो मद सीज की गई। मेरठ में खुले गटर में गिरा घोड़ा, पुलिस और स्थानीय निवासियों ने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया। गोरखपुर में वन विभाग की टीम ने एक्वेरियम की दुकानों पर की छापामारी, प्रतिबंधित कछुए किए बरामद। अंबाला एयरबेस के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने पर प्रतिबंध, एयर मार्शल ने चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में राफेल को पक्षी जैसी चीज से खतरे की आशंका जताई थी। औरंगाबाद में 2 पक्षों में झड़प के बाद बढ़ा तनाव, काबू में हालात। नीट जेईई परीक्षा का आज दूसरा दिन, सेंटर्स को किया गया है सैनिटाइज। ओडिशा के गंजम में दमकल कर्मियों ने एक बंदर को किया रेस्क्यू। ओडिशा से बादलपुर, नौस्याही, हल्दीपाड़ा में सैलाब का संकट, रेस्क्यू टीमों ने 62 लोगों को बचाया। कानपुर की जेल में बंद जय वाजपेयी के घर, पुलिस ने कराई मुनादी, गैंगस्टर विकास दुबे का साथ देने के आरोप में उसके 3 भाइयों की तलाश। दिल्ली में 2 युवकों की गला रेतकर हत्या, पुलिस की आपसी रंजिश में वारदात का शक। हरियाणा के रोहतक में रोडवेज बस और कार की जबरदस्त टक्कर, 2 टीचरों की मौके पर ही मौत। यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, महिला की मौत के बाद गांव वालों ने की तोड़फोड़। इंदौर में फीस नहीं भर पाने के चलते 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, पैसों को लेकर रोज दबाव बनाया जा रहा था। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पति पत्नी को पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। मथुरा में दुकान खोलने के विवाद में जमकर हुआ हंगामा, आधा दर्जन लोग घायल, हिरासत में लिए गए 4 लोग। फतेहपुर में हथियारों के साथ सेल्फी के चक्कर में एक युवक को लगी गोली, हालत गंभीर। पटना में बीएमपी कैंप पर 5 राउंड गोली चलने से हड़कंप। गोरखा बटालियन की एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल की मौत। सीआईएसएफ को मिले बेल्जियम नस्ल के कुत्ते, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में होगी तैनाती। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।